हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नितिन और क्विकली आज कुछ बात थी आप लोगों से करने के लिए, इसमें आप लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा, क्रिकेट के सबसे बड़े चहेते हमारे माही ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत चहेता बंदा था हमारा धोनी और हमेशा धोनी ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई भी हैं। एक नाम था, बड़े बड़े नाम है क्रिकेट के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे बड़े कोई नाम नहीं है, लेकिन एक ऐसा वाइब्रेंट बंदा जिसने हमें बहुत चीज़ें सिखाई और एक भारतीय क्रिकेट के नाम को एक बड़ा नाम देके वो बंदा नतमस्तक होके रिटायरमेंट लिया है। चलिए आज कुछ क्विकली 5 चीज़ें धोनी से जो हमने सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कुछ दे के गई हैं हमको, मेरे अपनी पर्सनल ज़िंदगी में उन चीज़ों का काफ़ी टच है, तो मैंने सोचा आज वो 5 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कामनेस। धोनी को हमेशा कैप्टन कूल बोला गया है और क्यों ना हो टफ से टफ सिचुएशंस के अंदर वो हमेशा कूल रहा और विनिंग सिचुएशन के अंदर भी वो हमेशा कूल रहा। होना भी यही चाहिए। एक अच्छे आदमी की पहचान तब होती है जो दुख और सुख में हमेशा एक जैसा रहे। तो सबसे पहला लेसन जो धोनी हमें आज दे रहे हैं वो ये है कि हमें हमेशा कूल एंड काम रहना चाहिए। टफ से टफ सिचुएशंस के अंदर भी हमें कूलनेस दिखानी चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैचेस के अंदर जहां हम जीत के भी आए हैं या हार के भी आए हैं, धोनी ने विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर भी एक चीज़ का साथ नहीं छोड़ा जिसको कहते हैं कूलनेस, और इसलिए वो आदमी बहुत महान है। हमें भी अपने पर्सनल ज़िंदगी के अंदर ये बात सीखना चाहिए कि कैसी भी कंडीशन हो हमें कूल रहना आना चाहिए। सेकंड चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। माही ने अपना गेम चेंज किया। शुरुआत में वो आए थे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन की तरह, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। धीमे धीमे चूंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को चेंज करते रहे, इसलिए आज वो इतने बड़े मुकाम पे जाके हमारे भारतीय क्रिकेट कप्तान के तौर पे रिटायर हुए। बहुत बड़ी चीज़ है एक बंदे के लिए जो विकेट कीपर आया और वे हमें वर्ल्ड कप जिताने के बाद कैप्टन से बाद में वो बंदा आज की डेट में रिटायरमेंट ले रहा है। बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए, अगर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने व्यवहार को चेंज करना आता है सिचुएशंस के हिसाब से, तो वो बंदा आगे बढ़ सकता है। जब परिस्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं उन्होंने रिस्क भी लिया, जब परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं गेम को पूरे प्रोसेस के साथ खेला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपको गेम को खेलना आना चाहिए एज पर द सिचुएशन। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो माही हमको सिखाते हैं वो है हैंडलिंग प्रेशर। कितना भी प्रेशर रहा उस बंदे के बिहेवियर के अंदर कोई चेंज नहीं रहा। उनका ये मानना था कि रिजल्ट पे फोकस करते रहिए, प्रेशर अपने आप हट जाएगा। मैं भी यही बोलता हूं, फोकस ऑन रिजल्ट नॉन ऑन रीजंस। आज की डेट में मैं आपसे कहूं 385 का स्कोर है और हमारे पास केवल 1 दिन का समय है, तो धोनी कहेगा उल्टी बात, हमें 1 दिन में केवल 385 रन बनाने हैं। सर, ये कहते हैं हैंडलिंग प्रेशर। प्रेशर को आप किस ढंग से लेंगे वो केवल आपके ऊपर है। 1 दिन बचा नहीं है, 1 दिन काफी है, इस ढंग से बोलने वाला ही कहलाता है कैप्टन कूल। हैंडलिंग प्रेशर करना बहुत जरूरी है और जो बंदा प्रेशर को हैंडल करना जान गया वो अपने आप में राजा जाता है। तो समझिए प्रेशर को कैसे लिया जाता है अपने ऊपर, और ये बात याद रखिएगा, अगर आपने प्रेशर लेना सीख लिया आप अपने आप में बड़े आदमी बन जाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो धोनी से मैंने सीखी और आज मैं आपको साथ बताना चाहता हूं, उस बंदे का एटीट्यूड हमेशा फिनिशिंग एटीट्यूड में रहा। आप हमेशा देखिएगा वर्ल्ड के टॉप फिनिशर्स में सबसे पहला नाम आएगा धोनी का, क्योंकि वो खत्म करने की उम्मीद से ही चीजों को उतरते थे। आज की डेट में मैंने परसों किसी बंदे से कहा, क्या तुम रात को 8 बजे खाना छोड़ने के बाद में सुबह 11 बजे खाना खा पाओगे? उसने कहा ट्राई करता हूँ। अगर आपका फिनिशिंग एटीट्यूड होगा तो वो कहेगा सर मैं आज से बोल रहा हूँ कि आज से 8 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा और सुबह 11 बजे से पहले नहीं खाऊंगा। द वर्ड ट्राई लगते ही वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो बंदा अपने आप से कह देता कि मैं एक काम करने की कोशिश करूंगा, और जहाँ कोशिश वर्ड आया वहाँ चीज़ें खत्म हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे एक काम खत्म करना है, इसलिए मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ स्टार्ट टू फिनिश।
आप स्टार्ट ही इसी जज्बे से कर रहे हैं कि मुझे ये खत्म करना है। यही चीज धोनी के अंदर देखिए, द बेस्ट फिनिशर बन के हमेशा वो मैदान में उतरे हैं और हमेशा हमने उनकी वजह से अपने इंडिया, अपने भारत का नाम बड़ा किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, धोनी को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ हमेशा मालूम थी और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होने के कारण उन्होंने हमेशा अपनी वीकनेस को चेंज किया, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ लेके चले गए और अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ाते लेके चले गए, जिस वजह से कभी भी दुश्मनों को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे चोट करने का मौका नहीं मिला। तो अगर एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम हो तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे अपनी वीकनेस मालूम भी है तो मैं उसको छुपाता हूँ, ना कि उस पर काम करता हूँ। आज की डेट में कई लोग मुझसे कहते हैं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ। मैं कहता हूँ जब बोलेगा तभी तो बोल पाएगा। तुझे मालूम है तेरी वीकनेस क्या है तो उसको आगे लेके आगे बढ़, लेकिन वो आदमी छुपाता है। एक आदमी जो अच्छा गाना गाना जानता है, पब्लिक के बीच में गाना नहीं गाता, क्यों डरता है? कि केवल क्या है, मेरे को डर लगता है लोगों से। सर, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूटिलाइज करना नहीं आया तो आप बड़े कैसे बने? तो माही हमेशा बार बार हमें एक डिसीजन देते हैं, एक चीज सिखाते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा दुश्मनों से वहाँ अग्रेसिव रहते हैं और अपना काम निकाल के ले जाते हैं। तो ये 5 चीजें मेजर हैं आज धोनी के रिटायरमेंट की बात पे। मैंने ये 5 चीजें आपके सामने रखी हैं। मैं सोचता हूँ कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये 5 चीजें: कूलनेस, प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस एंड सिचुएशंस, हैंडलिंग प्रेशर, स्टार्ट टू फिनिश एंड नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये 5 चीजें हैं। अगर आपको धोनी जैसा बड़ा बनना है, ये 5 चीजें लगाइए और डेफिनेटली रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। चलता हूँ, आपका दोस्त नितिन मेहता एक बार फिर आऊँगा एक पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।